नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गुरु और अकाल पुरुष एक रूप है। बहुत से धर्म ग्रंथों में अकाल पुरुष को निराकार कहा गया है। वह संसार में व्यापक होते हुए भी निर्लेप और अगम्य है। वह बुद्धि, कल्पना और अनुमान की सीमा से परे। तो फिर इस अरूप तक कैसे पहुंचा जाए? वह अरूप परमेश्वर संतों के रूप में प्रकट होता है। वाणी में गुरु और परमेश्वर को एक ही कहा गया है और दोनों में कोई भेद स्वीकार नहीं किया गया। प्रकट रूप में देखने से गुरु देहधारी होता है, परंतु उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी होती, जिसके कारण वह मन, माया और काल के प्रभाव से ऊपर होता है। निश्चल अकाल पुरुष की भक्ति करके वह भी निश्चल हो चुका होता है। वाणी में परमेश्वर और सतगुरु दोनों को मुक्ति दाता, सहज दाता, नाम दाता, सर्व सुख दाता और कर्ण कारण मानना। गुरु और परमेश्वर दोनों को सत्य, अमर और निश्चल माना गया है। सतगुरु अकाल पुरुष की ओर से नाम या शब्द का दाता बनकर आता है। वह जीव को मन माया के भ्रम चक्कर से निकालकर परमेश्वर के साथ मिलाप कराने में समर्थ होता है। वह सेवक को परमेश्वर के भाने या हुक्म को मानने योग्य बनाता है। वास्तव में सतगुरु और परमेश्वर में भेद नहीं होता। सतगुरु गुरमत का आधार है। गुरमत का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। पूर्ण सतगुरु के बिना न आध्यात्मिक रहस्य या मालिक से मिलाप कर सकने की असली युक्ति का भेद ही खुल सकता है और न कोई व्यक्ति मन माया के बंधनों से छुटकारा ही प्राप्त कर सकता। गुरवाणी में गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया। गुरु साफ फरमाते हैं कि हमारे सृजनकर्ता ने हमारे लिए ही अनमोल दौलत हमारे अंदर रखकर ताला लगाकर कुंजी सतगुरु को सौंप दी। जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाते और इस ताले को खोलने का भेद प्राप्त नहीं करते, हम अपने और मालिक के बीच लगे हुए बजर कपाट को खोलकर अंदर उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। यही कारण है कि सैकड़ों चंद्र और सूर्य, हजारों सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु के बिना हम अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसे रहते हैं। सतगुरु हमारी आंतरिक आंख खोल देते हैं, जिससे रूहानी प्रकाश दिखाई देने लगता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के योग्य हो जाते। गुरु साफ फरमाते हैं कि कुल मालिक ने अपने साथ मिलाप की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि नाम के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता और सतगुरु के बिना नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज के लिए इतना काफी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।